अच्छा बेटा, कल हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, मैं थोड़ा सा दोबारा से आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूँ ताकि हम लोग सारे के सारे एक पेज पे हों बेटा। मोल एंड इट्स कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था। इसमें हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला, स्टैचोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, परसेंटेज यील्ड। रिलेटिव एटॉमिक मास की हमने डेफिनेशन लिखी थी। मास, एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू 1/12 ऑफ कार्बन। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास नॉर्मली एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था। क्लोरीन 35 भी है, 37 भी है, जबकि इसका ER 35.5 है। फिर बेटा हमने कहा था जी कि हमारे पास मास ऑफ वन एटम, लेट्स से कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो 12 EMU है, नाइट्रोजन की बात करें 14। तो अब प्रॉब्लम ये था जी कि इस EMU को डेली लाइफ में हम कैसे लेके आते हैं, कैसे बेटा हम यूज करते हैं। उसके लिए बेटा एक मोल का कंसेप्ट था। मोल बेसिकली क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैविंग एवोगैड्रोस पार्टिकल। कल भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि लेट्स से आप एवोगैड्रोस विच इज 6.02 इंटू 10⁻23, वो लेट्स से आप चेयर ले लें, उसका जो मैस होगा दैट इज 1 मोल। इसी तरीके से बेटा अगर आप कार्बन एटम ले लेते हो दैट इज 1 मोल ऑफ कार्बन। आप वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हो दैट इज 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आप कोई फार्मूला यूनिट ले लेते हो तो वो बेटा 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट आ जाएगा। बेसिकली 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो ये बेटा कल हमने एक छोटा सा ऐसी एक बेसिक सा क्वेश्चन डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ मोल फाइंड करें अगर इतने मॉलिक्यूल हो, ये बेटा हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ना ये फार्मूला डिराइव किया था कि मोल के लिए हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। फिर बेटा हमने कहा था जी कि नंबर ऑफ पार्टिकल उसे रीअरेंज भी कर सकते हैं। CH4 की हमने बात की थी कि इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, ये बेटा हमने किया था। और फिर एक बहुत ही आसान सा कंसेप्ट, ये representation of ER, MR, formula unit mass of any substance in gram is known as 1 mole of that substance। अगर वो कोई एटम है तो ER, मॉलिक्यूल है MR, अगर कोई हमारे पास आयनिक कंपाउंड है तो फार्मूला यूनिट मास, उसे जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 मोल। जैसे हम कहते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन तो 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ वाटर तो 18 ग्राम, और 1 मोल ऑफ दिस C3H8 तो 44 ग्राम। और इसके लिए बेटा हमने ये वाला फार्मूला यूज किया था जी। ये थी बेटा कल तक की हमारी डिस्कशन। अब बेटा ऑब्वियसली हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ में इसके क्वेश्चन देखते जाएं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और आप चीजों को इजीली समझ भी सकें बेटा। ये बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे हाईलाइट करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा बेटा, इसमें जीसी के भी क्वेश्चन होंगे, IGCSE के भी होंगे। मेजॉरिटी क्वेश्चन रिसेंट पेपर्स के हैं। द मोस्ट रिसेंट पेपर के लिए मैंने एक और वर्कशीट बनाई हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मोस्ट रिसेंट से मुराद है कि जो हमारे पास 2025 है, 2024 है, उनके बेटा हमने एक सेपरेट वर्कशीट बनाई है। एग्जामिनर बेटा हमें क्या कह रहा है? एग्जामिनर हमें कह रहा है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। ये याद रखिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास है। द मास ऑफ 2 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। अब बेटा सबसे पहले मुझे आपने ये बताना है कि एग्जामिनर कह रहा है क्लोरीन गैस, क्लोरीन एटम नहीं कह रहा बेटा। क्या कह रहा है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन जो है ये डाई एटॉमिक होती है। आपको पता है ना, हमने शुरू में पढ़ा था डाई का मतलब होता है 2, और एटॉमिक से मुराद है एटम। डाई एटॉमिक मीन्स 2 atoms per molecule, that is known as diatomic। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? डाइएटॉमिक। अब बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए और आसान कर देता हूँ। अब एग्जामिनर कह रहा है क्लोरीन का AR है 35.5, लेकिन हमारे पास तो क्लोरीन गैस डाइएटॉमिक होती है, 2 एटम है
तो हम सबसे पहले बेटा इसका MR कैलकुलेट करेंगे। ये नंबर ऑफ एटम जो कि 2 है, एक क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, तो ये बेटा हमारे पास 71 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल ऑफ क्लोरीन। अब बेटा आपको याद होगा, ये यहां पे मैंने आपके सामने एक फार्मूला लिखा, N which is mole is equal to mass in gram over ER और MR। तो हम इसी चीज को रीअरेंज कर लेते हैं। पहले तो मैं लिख देता हूं, N is equal to mass over MR। क्योंकि हमें यहाँ पे mass की जरूरत है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि N मल्टीप्लाई बाय MR इज इक्वल टू mass। N की वैल्यू 2 है, MR आपके पास 71 है, ये बेटा mass आ गया, तो 142 ग्राम, ये हमारे पास mass की वैल्यू आ गई। अब इसमें नॉर्मली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं बेटा? मिस्टेक इज वेरी सिंपल। बच्चे इस क्लोरीन के ER को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 71 आंसर निकालते हैं, जबकि एक्चुअल आंसर बेटा आपके पास है 142। ये बेटा हमारे पास एक्चुअल आंसर है। दिस इज द थिंग। आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है बेटा। अभी बेटा चूंकि हमने और बहुत सारी चीजें नहीं की, इसलिए भी हम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी कर सकेंगे। कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। ये परसेंटेज, यील्ड, इंपेरिकल फार्मूला इनके हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ विच इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये देखिएगा। ये बेटा हम IGCSE का क्वेश्चन, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आप IGCSE से अपियर हो रही हैं या GC से। अब तो खैर सिलेबस आउटलाइन भी एग्जैक्टली सेम है, लेकिन एट एवरी कास्ट बेटा मैं आपके साथ सारी की सारी चीजें डिस्कस करता जाऊं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बेटा। क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क होता है बेटा, स्पेशली MCQs में, लेकिन ऑब्वियसली सिलेबस आउटलाइन सेम है, तो हम सारी चीजें उसी पैटर्न पे डिस्कस करते हैं और दोनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो। हाँ, पहले ATP में बहुत फर्क था, अब ATP ऑलमोस्ट सेम हो गई है, यानी आपके पास वही डिजाइन एक्सपेरिमेंट, वही साल्ट एनालिसिस एंड ऑल अदर थिंग्स। अब बेटा यहाँ पे एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ये देखिएगा, the Avogadro's constant is the number of particle in 1 mole. The numerical value of Avogadro's constant is this। अब बेटा यहाँ पे उसने बता दी, हो सकता है इन फ्यूचर वो आपको ना बताए। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो हमें मैस बता रहा है 22 ग्राम, हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, 2 स्कोर का क्वेश्चन है। अब देखें बेटा, आप यहां पे देखें, ये मैंने आपके सामने कल एक फार्मूला डिराइव किया था बेटा। क्या था बेटा ये हमारे पास फार्मूला? फार्मूला वाज वेरी सिंपल कि अगर एग्जामिनर हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में पूछे तो ये होता है बेटा मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। रीजन क्या थी? एक मोल के अंदर एवोगैड्रोस पार्टिकल है, अगर 2 मोल होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो जाएंगे, 3 मोल होंगे तो ट्रिपल हो जाएंगे एंड ऑल अदर थिंग। अब बेटे जो हमारा टास्क है वो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फाइंड करने हैं। अब बेटा एग्जामिनर हमें बता रहा है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखें बेटा क्या बता रहा है, 22 ग्राम। यहां से बेटा हम नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे। एक मोल के अंदर ये वाले पार्टिकल हैं एंड देन वी विल सी कि हमारे पास कितने पार्टिकल एंड वी विल डू द कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो अब बेटा यहां पे आपको अभी मैंने बताया कि मोल कैसे फाइंड करती हैं, N इज इक्वल टू मैस ओवर AR और MR। ये बेटा भी हमने क्वेश्चन भी किया है। तो इस क्वेश्चन को बेटा जब हम करेंगे तो हम यहाँ पे 2 स्कोर का क्वेश्चन है, 2 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे
मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेशक आप यहां पे लिख सकते हो N इज इक्वल टू मैस ओवर mr, ये बेटा एक ही चीज है। अब बेटा मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैस कितना बेटा वो हमें दे रहा है 22 ग्राम, 22.0। mr ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा 44.0। तो आपके पास 0.50 MOL, आपको याद है कल भी मैं बता रहा था MOL इज यूनिट, ये बेटा हमारे पास इतने मोल आ गए। अब बेटा जब आपने ये वाला स्टेप किया, एक स्कोर आपको मिल गया, 1 स्कोर। सेकंड स्कोर बेटा हमारे पास किस चीज का है, हमें पता है 1 मोल में एवोगैड्रोस है, 2 मोल में डबल, हाफ मोल में उसके हाफ। तो यहां पे बेटा हम लिख देते हैं number of molecule is equal to n, where n is number of mole, multiply by बेटा एवोगैड्रोस नंबर। तो ये बेटा आपके पास 0.50 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 टू रेज पावर 23, 3.01 इंटू 10 टू रेज पावर 23। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा 3.01 इंटू 10 टू रेज पावर 23 बेटा। तो ये बेटा हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए। अब बेटा ये जब आपने ये स्टेप फाइंड किया तो ये बेटा आपके पास सेकंड स्कोर आ गया। तो ये बेटा आपके पास 2 स्कोर का क्वेश्चन है। अब बेटा है किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? जी बेटा, किसी बच्चे को बेटा? जिस वर्कशीट में और भी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, लेकिन हम पहले नंबर पे कोशिश करते हैं कि हम यहां पे वो करें, ये इंशाल्लाह ओवरऑल जो है इसमें काफी अच्छा। इसके अलावा भी बेटा मैं आपको एक और वर्कशीट भी दूंगा एज ए सेड अर्लियर, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे मेरे ख्याल है कि 50 प्लस इसके मैंने क्वेश्चन वो किए थे। यस, और हमने बेटे चूंकि ये जो टॉपिक है दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद प्रैक्टिस, तो हमने बेटे इसकी एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये 80 बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, 80 से भी ज्यादा है जी, सच्ची बात है। ये मैंने वो रिसेंटली अपडेट किया तो मुझे इसके एग्जैक्टली याद भी नहीं थे कि ये मैंने इसमें कितने क्वेश्चन डाले थे। ये तो 104 चल, ये तो और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये बेटा हम इसके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस टॉपिक में द ओनली प्रॉब्लम इज प्रैक्टिस। बच्चे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होता है। तो 105 इसकी है, दूसरी में भी कोई ऑलमोस्ट हमारे पास 50 के करीब है। तो इंशाल्लाह आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, तो मिलके जब हम करेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तक बेटा हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी। एक बेटा हमने पढ़ा मोल इज इक्वल टू मैस, एम से मुराद है मैस, डिवाइडेड बाय AR और MR। दूसरे नंबर पे बेटा हमने कहा N इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इन 2 चीजों को हमने अभी पढ़ा है। इसे मैं 1 कह देता हूं, इसे बेटा मैं 2 कह देता हूं। अब बेटा हम एक स्टेप आगे चलते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे गैसेस की। अब देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज करते जाएंगे। अभी बेटे इसके 4 फार्मूले, हम पहले सिर्फ सिर्फ उन्हीं पे फोकस करेंगे, फिर परसेंटेज कंपोजिशन, इंपेरिकल फार्मूला एंड ऑल अदर थिंग्स बेटा फॉर गैसेस। गैसेस के लिए बेटा हम एक स्पेसिफिक कंडीशन यूज करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज हो जाता है। मैं राइट? आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज होती है, डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है, तो वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। इन द सेम वे
अगर बेटा आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, तो बेटा आप सबको पता है जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। हम जब कभी भी गैसेस की बात करेंगे, हम इन दोनों वेरिएबल्स को, कौन कौन से वेरिएबल, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन्हें बेटा हम कंट्रोल करेंगे, हम इनकी फिक्स अमाउंट लिखेंगे। नॉर्मली हम लोग आरटीपी की बात करते हैं, रूम टेम्परेचर की, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, और फिर बेटा हम इसे अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ any gas at RTP is 24 dm cube और 24,000 cm क्यूब। 1 डीएम क्यूब बेटा हमारे पास 1000 cm क्यूब के इक्वल होता है, इसलिए बेटा हम यहाँ पे कहते हैं। अब बेटा मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि बेटा टेम्परेचर चेंज करने से या वॉल्यूम चेंज करने से गैस का वॉल्यूम चेंज होता है, इसलिए बेटा हमने यहाँ पे कंडीशन को फिक्स कर दिया। आरटीपी से मुराद है हमारे पास रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो वैल्यू होती है, जब नॉर्मली हम रूम टेम्परेचर कह रही होती है हम 25 डिग्री सेल्सियस, आप बेशक इसे केल्विन में भी कन्वर्ट करते हैं, ये 273 ऐड कर दें, लेकिन ओ लेवल आईजीसीएसई में एस सच इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। और जब प्रेशर की हम बात कर रही होती हैं, ये बेटा हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसको बेटा आप बेशक किलो पास्कल या पास्कल में भी कर सकते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 किलो पास्कल ये इक्वल होता है। लेकिन अगेन ओ लेवल में आईजीसीएसई में हम अगर ये वाली चीज भी याद रखें, दैट इज इनफ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या कहा है बेटा, हमने ये कहा है कि हमारे पास अगर गैस का मोल 1 है और हमारे पास आरटीपी है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस 24 डीएम क्यूब या 24,000 सीएम क्यूब होगा। अब इससे क्या मुराद है बेटा, आप मोल को इंक्रीज करेंगे एट आरटीपी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मोल को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। कैसे बेटा, लेट्स से मैं यहां पे लिखता हूं, आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है बेटा। अब बेटा जरूरी नहीं है ऑक्सीजन हो, आपके पास किसी भी किस्म की कोई भी गैस है, उसके 1 मोल का वॉल्यूम बेटा हमारे पास होता है 24 टीएम क्यूब। अब बेटा हम नंबर ऑफ मोल को इंक्रीज कर देते हैं, लेट से हम कह देते हैं कि 2 मोल है ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब मोल डबल हुए तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, दैट विल बी 48 डीएम क्यूब। याद रखें ये हम बात कर रहे हैं एट आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं आरटीपी की, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की। अब बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एग्जामिनर वॉल्यूम बता दे तो हम आरटीपी पे तो हम मोल फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेटा हम यहां पे लिखती हैं फॉर गैस। अब देखें बेटा अगर आपको एग्जामिनर कह देता है 48 डीएम क्यूब, तो आपको पता है 24 डीएम क्यूब पे 1 मोल होता है, 48 वॉल्यूम डबल है, तो मोल भी क्या होने चाहिए, डबल होने चाहिए। आप क्या कहते हो, आप यहां पे कहते हैं n इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब
divided by 24 or n is equal to volume in cm cube डिवाइडेड बाय 24,000। बेटा एक ही बात है। क्या मतलब बेटा? देखो आपके पास अगर वॉल्यूम सीएम क्यूब में है तो आपको पता है 1 मोल वॉल्यूम सीएम क्यूब जो होता है एट आरटीपी वो 24,000 सीएम क्यूब होता है या 24। तो ये बेटा हम लोग जो बात कर रही हैं, ये जो हम एन का फार्मूला डिस्कस कर रही हैं, दैट इज ऑन आरटीपी। अब बेटा हम इन सारी की सारी चीजों को मिक्सअप करेंगे, इन सारी चीजों को बेटा हम आपस में कनेक्ट करेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। जो हमने 3 फार्मूले डिस्कस किए। कैसे बेटा? मैं यहां पे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये है, फाइंड वॉल्यूम in dm cube of 4 gram of CH4 gaseous at RTP। अब देखिए बेटा हम यहां पे कोशिश कर रहे हैं कि हम चीजों को जो है वो 2 फार्मूलों को या बाज केसेस में 3 को आपस में लिंक करें बेटा। अब आप सबको पता है कि जब हम वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब की बात करते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एट आरटीपी, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मोल का वॉल्यूम जो होता है वो 24 डेसीमीटर क्यूब है। 2 मोल का वॉल्यूम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा विद 2 एंड सो ऑन। यानी हम सबको पता है कि हमारे पास ये एक फार्मूला आ गया, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 24। और ये कब है बेटा? एट आरटीपी। नॉर्मली एग्जामिनर मेंशन कर देते आरटीपी। अगर आरटीपी नहीं होगा, कोई और कंडीशन होगी, तो वो भी एग्जामिनर मेंशन करेगा। और अगर कोई और कंडीशन है तो एग्जामिनर हो सकता है हमें ये भी बताए कि जी उसका वॉल्यूम अब कितना है एंड ऑल अदर थिंग्स बेटा जी। अब बेटा हम यहां पे एक और चीज बेटा डिस्कस करते हैं। अब हम पहले इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा हमें किस चीज की जरूरत है? हमें नंबर ऑफ मोल की जरूरत है। हमारे पास क्या चीज गिवन है बेटा? मैस गिवन है। तो हम स्टेप नंबर 1 बेटा मोल फाइंड करेंगे। अगर मैस गिवन हो तो कैसे फाइंड करते हैं? हम लिखते हैं मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय एमआर। मैस कितने हैं बेटा हमारे पास? 4। एमआर कितने हैं बेटा? 16। तो हमारे पास कितने मोल आ गए? 0.25 मोल बेटा। अब बेटा आपके पास मोल आ गए और आपको पता है कि वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 24। हम यहां पे लिखेंगे बेटा वॉल्यूम इन डीएम क्यूब इज इक्वल टू मोल, जो कि ये बेटा आपके पास 0.25 बाई मल्टीप्लाई बाय बेटा 24। तो ये बेटा आपके पास अगर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना चाह रहे हैं तो 6.002 लिखेंगे तो 6.0। नॉर्मली हम 3 प्रेफरेबली लिखते हैं। ए लेवल में कंपलसरी होता है सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल करना, एग्जामिनर ने मेंशन भी किया होता है। ओ लेवल आईजीसीएसई में एग्जामिनर स्पेसिफाई कर दे वेल एंड गुड, अदरवाइज ट्राई योर लेवल बेस्ट टू यूज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये बेटा हमारे पास 6 डीएम क्यूब आ गया। अब बेटा मुझे बताइएगा है किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? तो आपने नोट किया है एग्जामिनर हमें मैथ्स बता रहा है CH4 का। हमसे क्या चीज पूछ रहा है बेटा?
वॉल्यूम पूछ रहा है और हमने कैसे बेटे इसके वॉल्यूम को कनेक्ट किया। अब बेटे एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूं। इसी तरह दो फार्मूले हम कंबाइन करेंगे ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। बेटा किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? अब देखिएगा, अब बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास? क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड number of molecules of oxygen gas having volume 600 cm cube at RTP। अगेन बेटा हम RTP की बात कर रहे हैं। अगर एग्जामिनर कोई कंडीशन चेंज करेगा तो एग्जामिनर हमें बता देगा। हमसे क्या पूछ रहे हैं एग्जामिनर बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। डेटा क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा? वॉल्यूम आपके पास ही। हम ऑलरेडी बेटा मॉलिक्यूल के लिए एक फार्मूला पढ़ चुके हैं। बेटा क्या फार्मूला हमने पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास, ये देखिएगा बेटा, किधर गया बेटा, यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इन अदर वर्ड यू कैन से कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकती है। अगर कोई मॉलिक्यूल है, अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो इट कैन बी फार्मूला यूनिट मास फार्मूला। और अगर बेटा आपके पास कोई एटम है लाइक नोबल गैसेस, तो नंबर ऑफ एटम भी हो सकते हैं। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल, दे आर इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसका मतलब है हमारा पहला टारगेट, पहला एम ये है कि हम नंबर ऑफ मोल फाइंड करें। अब बेटा एग्जामिनर हमें वॉल्यूम दे रहा है और वॉल्यूम दे रहा है इन सीएम क्यूब, 600 सीएम क्यूब। हमने बेटा यहां पे फार्मूला एक और भी यूज किया, ये देखिएगा बेटा, आपको याद रह जाएगा। अगर वॉल्यूम सीएम क्यूब में गिवन हो तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास n which is number of mole is equal to volume in cm cube divided by 24,000। तो इसका मतलब है कि हम सबसे पहले यहां पे बेटा फाइंड करेंगे कि हमारे पास मोल कितने हैं। तो आप लिखते हो बेटा यहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, बेशक आप यहां पे n भी लिख सकते थे, इज इक्वल टू। अब बेटा वॉल्यूम अगर सीएम क्यूब में है तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू कैन कन्वर्ट सीएम क्यूब इनटू डेसीमीटर क्यूब, या फिर आप 24,000 डिवाइड कर दें। तो एग्जामिनर हमें कह रहा है 600 सीएम क्यूब, तो हम इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के बजाय इस पे 24,000 बेटा हम डिवाइड कर देते हैं। तो है बेटा किसी के पास कैलकुलेटर? ये बेटा आपके पास 6/, बेसिकली 240 या 1/40 आ जाएगा और 0.025 आ जाएगा। अगर बेटा काइंडली कैलकुलेटर है तो बेशक आप मुझे बता सकते हो। 600 डिवाइडेड बाय 24,000, 0.025 मोल। है बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? थैंक यू बेटा, थैंक यू, आपने फाइनल आंसर भी कैलकुलेट कर दिया जिंदा। अब बेटा हम यहां पे ये कहते हैं कि हमारे पास number of molecule is equal to mole multiplied by Avogadro's number।
अच्छा, बाजू का तो ना एग्जामिनर एवोगैड्रोस नंबर को राउंड ऑफ करके 6 × 10⁻³ भी कर लेता है। तो ये बेटा आपके पास 0.025 मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10⁻23। तो ये बेटे एक स्टूडेंट ने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ था। क्या आंसर आ रहा है? इसको मल्टीप्लाई किया हमने 6.02 के साथ, तो ये 1.505 × 10⁻22 आ गया बेटा। बेशक आप 1.50 भी लिख सकते हो, 51 भी लिख सकते हो इसे राउंड ऑफ करके। ये बेटा हम कंप्लीट लिख रहे हैं इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अब बेटा मुझे बताइएगा, किसी भी बच्चे को बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, एनीथिंग बेटा? कोई भी बेटा कंफ्यूजन हो बेटा लास्ट में पूछिएगा जी। नहीं है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? अब बेटा मैं आप लोगों से एक आध और क्वेश्चन पूछता हूं ताकि तसल्ली हो जाए मेरी कि वाकई आपको ये फार्मूला, ये क्वेश्चन अप्लाई करने आ गया बेटा। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ई में बेटा हम लोग लिख रहे हैं कि हमारे पास 2 ग्राम ऑफ H2O। ऑप्शन बी में बेटा हम लिख रहे हैं 12 DM³ ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एट RTP। ऑप्शन सी में बेटा हम लिख रहे हैं 0.75 मोल ऑफ, कोई भी हम यहां पे लिख देते हैं, लेट से हमने यहां पे अमोनिया लिख दिया। अब बेटा यहां पे मैं आपको ईआर बता देता हूं क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है। हाइड्रोजन होता है H11, आपके पास ऑक्सीजन होता है 816, नाइट्रोजन होता है बेटा 714 आपके पास, और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। ये बेटा आपने तीनों का आंसर करके बेशक मुझे व्हाट्सएप करें या यहीं पे बेटा बता दें, जो आपके लिए इजियर हो। जी बेटा जी, शाबाश। सर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, वर्किंग बेटा अगर आप कर सकते हो मोबाइल से कर लें, मोबाइल पे भी नहीं हो मोबाइल सकता? भी वैसे नहीं मिलता अच्छा मुझे। कोई बात नहीं बेटा जी, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, जो वर्किंग जितनी हो सकती है वो कर लें बेटा। तो मैं आपको उतनी ही टाइप कर देता हूँ। ठीक है बेटा।
चले हाँ, अगर बेटा हम इस पहली ऑप्शन चले अच्छा बच्चे कर लें, फिर उसके बाद बेटा मैं डिस्कस करता। जी बेटा जी, आपके पास आपने कहा जी कि 1 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाय दिस। बेटा जी ऑप्शन नंबर 1 की बेटा अगर हम बात करें तो हमारे पास है 2 ग्राम ऑफ वाटर बेटा। तो आपको पता है सबसे पहले बेटा हम लोग मोल ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा आपने कैलकुलेट भी कर लिया, गुड शाबाश बेटा। हम यहाँ पे ए की अगर बात करें बेटा तो सबसे पहले बेटा हम हाँ 1 डिवाइड बाय 9, बिल्कुल बेटा। तो आप यहाँ पे लिखते हो एन विच इज मोल ऑफ वाटर, बेशक आप लिख सकते हो एन ऑफ H2O, mass which is 2 divided by mr is 18। तो अब बेटा अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो बिल्कुल आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटर नहीं है तो इट्स ओके बेटा, फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग ये बेटा। अब बेटा इसके बाद हम कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो बेशक आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 टू रेज पावर 23 डिवाइडेड बाई 18। तो ये बेटा जी आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 डिवाइड बाय 18। ये बेटा आंसर आपका कितना आ रहा है, एक मिनट, मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। ए का बेटा, अच्छा आपने सी का मोहम्मद ने बताया हुआ है बेटा। ए का बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, मेरे पास मेरा ख्याल है 6.6, आपके पास 8 यानी आप कह सकते हो 6.69 भी आप लिख सकते हो। ये बेटा काइंडली आपने प्रॉपरली कैलकुलेट करना है। 6.69 इंटू 10 टू रेस पावर 23। क्योंकि मेरे पास बेटा कैलकुलेटर नहीं है तो इसको बेटा आप लाजमी लाजमी काउंटर चेक कर लीजिएगा। ये बेटा काइंडली लाजमी करना है आप लोगों ने, ठीक हो गया। यानी बेसिकली हमने मोल फाइंड किए 2/18 जो कि मोल है, इसको बेटा हमने एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, ये मेरा ख्याल है अब में से हर एक बच्चे ने बहुत इजीली कर लिया होगा। कैसे बेटा, यहां पे एग्जामिनर हमें वॉल्यूम बता रहा है आरटीपी के ऊपर, इसके मोल फाइंड करना बेटा हमारे लिए आसान है। कैसे बेटा, हम यहां पे लिखते हैं किस चीज का है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब आरटीपी है बेटा, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। 1 मोल का वॉल्यूम होता है बेटा हमारे पास 24 डेसीमीटर क्यूब। तो हम यहां पे लिखते हैं एन, या फिर आप लिख सकते हो मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब चूंकि गैसेस है बेटा, उसके लिए बेटा हम लिखते हैं वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 24। वॉल्यूम 12 है, डिवाइडेड बाय 24, तो ये बेटा आपके पास 0.50। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख रहे हैं तो 0.500 मोल भी लिख सकते हो। अब बेटा आपके पास यहां पे मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम उसी तरीके से लिखते हैं एन मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो 0.50 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 टू रेज पावर 23, तो 3.01 इंटू 10 टू रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ऐसे किया बेटा आप सबने जी? जी बेटा जी। सर पहले वाले में आप जरा दिखा दें, इसमें आपने मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया है? बेटा ये हमने मोल किया ना, मोल का क्या फॉर्मूला, 2 डिवाइडेड बाई 18। तो सर तो मैंने मतलब 1/6 को डिवाइड किया तो मेरा आंसर 0.167 है, फिर मैंने उसको 6.02 से मल्टीप्लाई किया है। नहीं आपने बेटा किस से डिवाइड किया? 2/18 किया तो अच्छा ठीक है, 0.167 आया, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 0.167। 7। ठीक है बेटा जी।
2 डिवाइड बाई 18 आप कहते हो इतना। मेरे पास असल में कैलकुलेटर नहीं था, तो इसलिए अब आपने उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसी है बेटा, 2 जी सर। डिवाइड बाई 18। बेटा 2 डिवाइड बाई 18 करें तो 0.167 नहीं आता। अब दोबारा देखें बेटे, 2 डिवाइड बाई 18, जी ओ सर, ओके सर, गलती हुई है वो। यहाँ पे गलती हुई है। तो ये बेसिकली ये बेटा नहीं आता, ये 2 डिवाइड बाई 18 0.111 इस तरीके से आ जाता है बेटा। तो आपने यहाँ पे बेटा मिस्टेक कर दी थी जी। अब बेटा ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया, और जो मेरा ख्याल है लास्ट वाला है वो ऑलमोस्ट हर एक बच्चे ने ठीक किया हुआ है। वो बेटा हमारे पास क्या है, सी, molecules of ammonia is equal to mole multiplied by Avogadro's number। तो मोल कितनी है बेटा, 0.75 मल्टीप्लाई बाय बेटा एवोगैड्रोस नंबर। तो ये बेटा किसी बच्चे ने आंसर लिखा हुआ भी था, क्या आंसर था बेटा इसका, 4.515 इंटू 10 टू रेज पावर 23। अब बेटा ये काइंडली कैलकुलेटर से दोबारा काउंटर चेक कर भी लीजिएगा। 4.15 सॉरी, इंटू 10 टू रेज पावर 23। अब बेटा मुझे बताइएगा यहां तक बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं है बेटा? चलें अब बेटा एक क्वेश्चन देखो, ये जो टॉपिक है ना, दिस टॉपिक इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। इन्हीं फार्मूलों को हम रीअरेंज करेंगे, कभी एक कभी दूसरा, इन स्टेचोमेट्री एज वेल। तो आपको पहले इनिशियली बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करना आ जाना चाहिए कि हाँ जी, अगर हमारे पास मैस गिवन हो, मोल गिवन हो, पार्टिकल गिवन हो, तो हम कैसे इनको आपस में इंटरलिंक्ड कर सकते हैं। अब देखें बेटा, मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन लिखता हूं बेटा। क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड mass of 9.03 into 10 to raise power 23 molecules of हाइड्रोजन गैस। अब बेटा आप करें, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, अगेन आई एम यूजिंग द टर्म पीरियोडिक टेबल, तो आपको पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन लिखा हुआ मिलेगा H11। तो यहां पे फाइंड द मास ऑफ 9.03 into 10 to raise power 23 molecules of hydrogen gas। जी बेटा शाबाश। जी बेटा 3 ग्राम, वेरी गुड बेटा जी शाबाश। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले बेटा आपने यहां पे फाइंड करने हैं मोल। हमारे पास मोल का क्या फार्मूला होगा बेटा, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल 9.3 इंटू 10 टू रेज पावर 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये बेटा हमारे पास 1.50 मोल आ गया। अब बेटा जब हमारे पास मोल आ गया,
तो हम यहाँ पे मैस फाइंड करेंगे। हम सबको पता है n इज इक्वल टू मैस ओवर mr। इसको बेटा हम रीअरेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय mr। याद रखें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, हाइड्रोजन इज डाइएटॉमिक, इसका mr बेटा हमारे पास 2 होता है, मोल बेटा हमारे पास 1.5 है, mr बेटा हमारे पास 2 है, तो ये बेटा हमारे पास 3.00 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब मेरा ख्याल है आपको काफी हद तक आइडिया हो गया कि हम कैसे इस कंसेप्ट को, इन चीजों को अप्लाई करते हैं। ऐसे ही है बेटा। अभी एक और कंसेप्ट भी है कंसेंट्रेशन से रिलेटेड, बट बिफोर कंसेंट्रेशन आई रियली वांट टू मेक श्योर कि ये सारा का सारा जो इंटर कन्वर्जन का आइडिया है वो बेटा आपको पता होना चाहिए। जी बेटा जी। अब देखें यहां पे हमने मॉलिक्यूल को मैस में कन्वर्ट किया। यहां पे बेटा हम कहते हैं हाउ मेनी, अच्छा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम इसे थोड़ा सा वो कर लेते हैं। ठीक है जी, ये देखें ना, ये हाउ मेनी मॉलिक्यूल वाला ये सारा का सारा हमने इसी कैलकुलेशन की। अब बेटा हम मैस को वॉल्यूम के साथ लिंक कर लेते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया गैस प्रेजेंट इन, आई एम रियली सॉरी, वो मैं से पूछ रहा हूं और यहाँ पे मैंने वो से लिख दिया। इन आपके पास 18 dm क्यूब ऑफ अमोनिया गैस at RTP. How many grams of ammonia gas present in 18 dm cube of this beta? जी बेटा जी, शाबाश। जी बेटा जी, शाबाश। एन जी बेटा, नाइट्रोजन का AR14 है बेटा हमारे पास। जी बेटा 12.75 ग्राम एक स्टूडेंट का आंसर है। और बेटा शाबाश। जी बेटा, आपके पास स्टेप 1 क्या होना चाहिए बेटा? 12.75 ही आंसर आ रहे हैं, हम देख लेते हैं बेटा। देखिए बेटा, सबसे पहले हम यहां पे मोल कैलकुलेट करेंगे। हम यहां पे लिखते हैं एन मोल ऑफ अमोनिया। अब आप सबको पता है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम गिवन हो डेसीमीटर क्यूब में, हम 24 डिवाइड करते हैं, तो आप बेशक यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। ये याद रखिएगा, ये 24 RTP के ऊपर है।
अगर कंडीशन चेंज होगी तो ये चेंज हो सकता है। तो ये बेटा आपके पास 18 डिवाइडेड बाय 24, अगर बेटा आप इसे सॉल्व करें तो आपको आइडिया हो जाएगा ये 3 पॉइंट, बल्कि आपके पास 3/4 मीन 0.75 मोल आ गया। ये जब बेटा हमारे पास मोल आए तो हम सबको पता है कि हमारे पास फार्मूला क्या है, N इज इक्वल टू mass ओवर mr, और mass इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय mr 0.75। अमोनिया का mr बेटा हमारे पास होता है 17, NH3 नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 into 3, तो ये बेटा 17। तो ये बेटा आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक सो 12.75 ही आ रहा है। अब बेटा मुझे बताइएगा किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन आज के टॉपिक से रिलेटेड बेटा, कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं है बेटा? चलें गुड शॉट। कल बेटा इंशाअल्लाह ताला हम कंसंट्रेशन करेंगे। अब जब हम कंसंट्रेशन कर लेंगे तो फिर बेटा हम इन्हीं सारे के सारे कंसेप्ट को लिंक करेंगे बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच इज नोन एज स्टैचियोमेट्री। यानी आप यहाँ पे देखिएगा, लेट्स से ये आपके पास है, कुछ भी बेटा आपके पास हो सकता है, ऐसी रेंडमली हम कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। लेट्स से ये है 3dm क्यूब 2dm क्यूब ऑक्सीजन एंड ऑल अदर थिंग। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन करेंगे एंड सो ऑन, इस तरह की और हम चीजें डिस्कस करेंगे।